रियल एस्टेट की दुनिया में बिल्डरों के बहाने अब नहीं चलेंगे। मैं एक पत्रकार हूं जिसे रियल एस्टेट पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है और इस अनुभव के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आज हम एक बहुत ही जरूरी और अच्छी खबर लेकर आए हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए बिल्डर को पैसे दिए हैं और पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक फैसले की जो हर आम होम बायर के लिए एक बड़ी जीत है। इस फैसले ने बिल्डरों के बहानेबाजी पर लगाम लगा दी और आपको आपका हक दिलाया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आप बिल्डर के साथ एक अग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें एक निश्चित तारीख पर घर का पोजीशन मिलना होता है। लेकिन जब वो तारीख आती है तो बिल्डर कभी सरकारी मंजूरी में देरी तो कभी किसी और बहाने से पोजीशन डिले कर देता है या देने में टाल मटोल करता है। अब तक ऐसे मामलों में बिल्डरों को थोड़ी राहत मिलती मिलती रही है, लेकिन अब नहीं। हाल ही में महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने इस पूरी कहानी को बदल दिया है। इस केस में एक होम बायर जोड़े ने 2013 में एक फ्लैट बुक किया था जिसका पोजीशन उन्हें 31 दिसंबर 2017 तक मिलना था। जब बिल्डर ने देरी की तो इस जोड़े ने रेरा में शिकायत की। रेरा ने बिल्डर के बहानों को मानकर पोजीशन की तारीख को बढ़ा दिया, लेकिन होम बायर ने हार नहीं मानी और वो गए ट्रिब्यूनल में। उन्होंने वहां पर अपील की और ट्रिब्यूनल ने क्या कहा? ट्रिब्यूनल ने कहा कि पोजीशन की तारीख बदली नहीं जा सकती, यानी पोजीशन की तारीख नॉन निगोशिएबल है। देरी पर उन्हें पूरा ब्याज मिलना होगा, यानी जो बिल्डर ने देरी की है उसके लिए उसे होम बायर को पूरा ब्याज देना होगा और बिल्डर के बहाने नहीं चलेंगे। ट्रिब्यूनल ने होम बायर के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के 3 सबसे बड़े टेकअवे ये थे कि पहला, पोजीशन की तारीख को कोई नहीं बदल सकता। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि अग्रीमेंट में जो पोजीशन की तारीख लिखी है वो अंतिम है, बिल्डर अकेले इस तारीख को नहीं बदल सकता। ट्रिब्यूनल ने रेरा के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें पोजीशन की तारीख को आगे बढ़ाया गया था। यह फैसला इस बात को स्थापित करता है कि आपका अग्रीमेंट ही सर्वोपरि है। दूसरा, देरी पर पूरा ब्याज ये आपका हक है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि अगर बिल्डर पोजीशन में देरी करता है तो उसे देरी की तारीख से ही ब्याज देना होगा। इस केस में बिल्डर को 1 जनवरी 2018 से तब तक के लिए ब्याज देने का आदेश दिया गया जब तक कि वो घर का पोजीशन नहीं देता। ब्याज की दर भी अच्छी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमसीएलआर रेट से 2% ज्यादा। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि आपके पैसे का नुकसान ना हो और बिल्डर पर समय पर काम पूरा करने का दबाव बने। तीसरा, बिल्डर के बहाने नहीं चलेंगे। इस केस में बिल्डर ने सरकारी मंजूरी में देरी और अन्य खरीदारों द्वारा भुगतान न करने जैसे बहाने दिए थे। ट्रिब्यूनल ने इन सभी बहानों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये फोर्स मेजर यानी अप्रत्याशित घटनाओं की श्रेणी में नहीं आते हैं और बिल्डर को इनकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। यह फैसला बिल्डर के लिए और कई बिल्डरों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वे अपनी नाकामियों के लिए होम बायर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो दोस्तों, इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अगर आप महाराष्ट्र में एक होम बायर हैं और आपके प्रोजेक्ट में देरी हो रही है तो आपका पैसा एक मजबूत कानूनी हथियार से आप बचा सकते हैं। आप रेरा या ट्रिब्यूनल में जाकर अपना हक मांग सकते हैं। यह फैसला रेरा की ताकत को और भी मजबूत करता है और यह साबित करता है कि यह कानून आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे ही जरूरी और काम की खबरें पहुंचाते रहें।